आइए बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण विषय है फ्रांस की क्रांति, जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। और ये 4 अंक का प्रश्न आएगा आपको परीक्षा में। और फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, उसमें दार्शनिकों का क्या महत्व था, आज हम ये जानेंगे। 1790 में फ्रांस की राज्य क्रांति विश्व के इतिहास की बहुत अभूतपूर्व घटना थी। प्रारंभ होने के अन्य घटकों के साथ साथ कुछ दार्शनिकों एवं विचारकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी इस क्रांति में। दार्शनिकों का जो अचानक से उदय हुआ था, उन्होंने अपने विचारों से जनता के मौलिक अधिकारों के प्रति उन्हें जागृत किया था। उनके द्वारा लिखित पुस्तकों एवं लेखों को तत्कालिक समाज में हलचल उत्पन्न कर दी थी। उन्होंने अपने लेख लिखकर, पुस्तकें लिखकर लोगों के अंदर क्रांति करने का एक जज्बा जगाया था। इसलिए कहा जाता है कि फ्रांस में राज्य क्रांति से पूर्व बौद्धिक क्रांति हुई थी। पहले बौद्धिक क्रांति हुई थी। सब बुद्धिजीवियों ने अपने अपने तरफ से वहाँ पुस्तकें लिखी और चर्चाएं की। जब दार्शनिक लोगों की जो विचार थे, उनकी चर्चाएं जगह जगह पर होने लगी। जैसे कॉफ़ी हाउस में लोग बैठे हैं, वहाँ पर उन्होंने चर्चा की। और कहीं सैलून है जहाँ पे कटिंग कराने के लिए बैठते नाई के यहाँ पे, वहाँ पे लोग इसी विषय पे चर्चा करते थे, इन पुस्तकों के ऊपर। और ये दार्शनिक जो लोग थे, जो बुद्धिजीवी थे, इन्होंने स्वतंत्रता, कानून और अवसरों की समता पर आधारित समाज के निर्माण के पक्षधर थे। ये लोग ये चाहते थे कि सबको समान अवसर मिले, सबको समान स्वतंत्रता प्राप्त हो, सबके लिए कानून समान हो। इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी और अपने अपने विचार लोगों तक पहुंचाए। सर्वप्रथम है जॉन लॉक, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है टू ट्रिजाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। उसमें ये बताया गया कि किस तरह से दो मतलब एक धार्मिक और एक राजनीतिक पुस्तकें जो कि लागू की हुई है लोगों के ऊपर, दोनों के तरह से, जिसमें भी जो उनका शासकों का जिसमें फ़ायदा होता था, उस पुस्तक का वो उपयोग करते थे। और उस समय जो शासक थे, उनके दैवीय और निरंकुश अधिकारों की भी इन्होंने बहुत आलोचना की। इन जीवन में इन्होंने एक सृजनशील ईश्वर के अस्तित्व और इसकी धारणा को स्वीकार किया और सभी मनुष्य पर उनके रिश्ते के आधार पर भगवान के सेवक बताया। भगवान के सेवक होना उन्होंने स्वीकार किया था, किंतु किसी शासक का गुलाम होना स्वीकार नहीं था। परमेश्वर ने मनुष्य को एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया है, जिसका प्रमुख जो का प्रकार है वो है अनंत मुक्ति प्राप्त करना। और जॉन लॉक के अनुसार यह महत्वपूर्ण बात थी कि मनुष्य को सिर्फ बुद्धि इसलिए ही दी है भगवान ने और योग्यताएं दी है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, वो ईश्वर को प्राप्त कर सके और अपना जीवन खुशहाल और अच्छे से जी सके। वे मानते थे कि ईश्वर मौजूद है। अपने कानूनों और कर्तव्यों की पहचान करने के लिए हमें अपना पूरा पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और इस तरह एक खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए मनुष्य को बनना है, न कि किसी शासक की गुलामी करने के लिए, उनकी हर बात को मानने के लिए, उनको देवता समझ के उनकी सब बातों को स्वीकार करने के लिए इन्होंने इसकी मनाही की थी। दूसरा थे रूसो। उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने सामाजिक असमानता का विरोध किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार सीधे साधे मनुष्यों के हृदय में कुछ बुराइयों ने घर कर लिया है, जैसे घमंड, लालच, है ना, स्वार्थी हो गए लोग, घमंडी, लालची। और किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है और किसी के पास बिल्कुल भी धन नहीं है। मतलब एक व्यक्ति इतना धनी है कि वो दूसरे व्यक्ति को खरीद सकता है और गुलाम बना सकता है। इस तरह की जो स्थितियां हैं, इसका उन्होंने विरोध करना सिखाया। उन्होंने सामाजिक समानता के लिए प्रयास किए, जिसका लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा और यह भी फ्रांस क्रांति का एक कारण रहा। तीसरा है मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक को लिखा और इस पुस्तक में उन्होंने तीनों अंगों की आलोचना की। और ये जो थे, इन्होंने फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था तथा उनके दोषों का बहुत अच्छा ज्ञान था, क्योंकि ये बहुत धनी घर के व्यक्ति थे और ये फ्रांस की शासन व्यवस्था को दोषपूर्ण मानते थे, क्योंकि उस समय फ्रांस के राजा की निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता, चर्च की अव्यवस्था, सामाजिक असमानता, बहुत सारे दोष विद्यमान थे। वह राजा के दैवी अधिकार के सिद्धांत का कट्टर विरोधी था। राजा को सब देवता मान के उसकी हर बात को मानते थे, तो उस बात को मॉन्टेस्क्यू विरोध करते थे। वो बोलते थे कि ऐसे अगर वो देवता हैं, यदि वो देवी शक्ति रखते हैं, तो उन्हें इस तरह से
लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्हें अच्छे से कानून के हिसाब से सारी सुविधाएं, सारे अवसर प्रदान करना चाहिए और उन्हें भी अपने हिसाब से जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस तरह से सभी दार्शनिकों के अनुसार फ्रांस में क्रांति लाने में अपना योगदान दिया गया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 4 अंक का है। इस पर परीक्षा में अच्छे से लिखना, 2-4 बार सुनोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। धन्यवाद।